कानपुर के बिल्हौर में विगत 8 दिनों पूर्व विकास दुबे नामक कुख्यात अपराधी के द्वारा 8 पुलिसकर्मियों को बेरहमी से मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया था, जिसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस उस कुख्यात अपराधी को तलाशने में जुट गई थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद कल मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार करने का काम किया गया था। इसके बाद जब उसे पुलिस रिमांड में लेकर लाया जा रहा था, तभी भागने का प्रयास करने की वजह से पुलिस के एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई। अपराधी विकास दुबे के द्वारा जिन पुलिसकर्मियों की हत्या की गई थी, उसमें बांदा जनपद के सहेवा गांव के रहने वाले देवेंद्र मिश्रा, जो कि बिल्हौर इलाके में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात थे, उनकी भी इस हत्याकांड में मौत हो गई थी। उसके बाद से उनके ग्रामीणों और परिजनों में शोक का माहौल व्याप्त है, जिसको लेकर आज जनपद के तमाम पार्टी के नेताओं द्वारा उनके घर जाकर उनके परिजनों को सांत्वना दिलाने का काम किया गया। मेरा राजेंद्र प्रसाद शुक्ला नाम। अच्छा, सीओ साहब से क्या संबंध है आपके? हमारे वो गांव के हैं, ब्राह्मण हैं, हम भी ब्राह्मण हैं। वो हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं। पूर्वजों से हमारे गुरुदीक्षा बाबा लोग लिए थे। ये बहुत भला परिवार है, अच्छा परिवार है, श्रेष्ठ परिवार रहा और हर तरह से जो है संपन्न रहा। वो जो है जब यहाँ आते थे बहुत अच्छा सब लोगों से मिला जुला करते थे और हमारे बीच में होते थे तो हमको बहुत अच्छा लगता था, साहस होता था और हमको उत्साह करते थे। कोई भी कार्य, मंगलिक कार्य जब होते थे तो वो कहा करते थे कोई ज़रूरत पड़े कभी भी तो बताइएगा और अच्छा करिएगा, अच्छे से रहिएगा। आज विकास दुबे मारा गया, उस दिन जब सीओ साहब अन्य 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे जी, कैसा आप लोग, कितना दुख था? हमें बहुत बड़ा दुख था, इतना बड़ा दुख था कि जिसका जो है हम जो है पता नहीं पा रहे कि हमें कितना बड़ा दुख था। दुख आज भी है, मगर उसके न रह जाने से कुछ हमको जो है उसासी मिली हुई है, शांति मिली हुई है, ताकि जो जैसा किया है उसको मिला है। और क्या चाहते हैं? जो हम ये चाहते हैं कि सीओ साहब के साथ जो घटना घटी है, जिन लोगों का जो है उसमें जो है मतलब हाथ है, उनका जो है क्या कुछ आप लोग कौन कौन इसमें शामिल? अब जैसे पता चला आपके द्वारा चर्चाओं के द्वारा कि जो है विनय तिवारी उसमें रहे और भी जो है डीआईजी को जो इनको जो है मतलब एसएसपी को जो है उन्होंने लेटर लिखा। अगर वो सख्ती कर लिए होते, फिर जो है उनको जो है उसमें कैबिनेट में लेके बात किया। उन्होंने कहा टाला कि आपने सीओ से क्यों नहीं बताया, सीओ से बताना चाहिए था, सीओ से बात करनी चाहिए थी, आप हमको बता दिया। तो इसका मतलब कि जो है मतलब साहब आपसे पूछ लिया था इसलिए छोड़ दिया। मुलजिम जो छोड़े गए वो सीओ साहब को नहीं बताए गए। वो जो कहा बोले सर आपको हमने बता दिया था, तो कहा हमको कहे बताए, पहले सीओ साहब से आपको बताना चाहिए था। तो इसका मतलब कि उनकी कुछ मिली जुली सरकार रही, पैसा उनके यहाँ भी गया, जैसे तिवारी जी के यहाँ गया तैसे साहब के यहाँ गया और उनके साथ धोखा किया गया, धोखे से भेजा गया साहब जो है। और वो जो है पैसे में बिकने वालों में से नहीं थे, शिव साहब ईमानदार थे। और इसी बात को लेके जो है मतलब उनका जो है ये उनको जो है ये गड्ढा मिला। अब प्रभु से हमारा यही निवेदन है कि जितने लोग या इसके पहले जो नेता लोग इसको जो है संरक्षण देते रहे हैं, उनकी पूरी जांच होनी चाहिए, इसका पूरा जो है वो निकाला जाए। CIB जांच से जो है पूरा जो है इसका वो निकाला जाए कि इसको किनका जो है मिलता रहा। और योगी सरकार की हम जो है बधाई देते हैं और कहते हैं कि योगी और मोदी सरकार बनी रहे। इनका जो है दोबारा जो है मतलब जो है दोनों को हम इसी पद में देखना चाहते हैं। और जितने चैनल हैं हम उनकी बधाई देते हैं, उनके आभारी हैं। उनका भी बहुत बड़ा हमारे ऊपर जो है बहुत एहसान है। जहाँ तक सहेवा की बात है, डिप्टी एसपी साहब के तो हमारे बहुत करीब के रिश्तेदार थे और रिश्तेदारी है हमारी उनकी। हमारे गांव के ठीक बगल में उनकी ससुराल है। और इन सब बिंदुओं से हटकर सबसे बड़ा बिंदु ये है कि आज स्थिति ये बन गई कि 8 पुलिस वाले को एक आदमी ने अपनी छत से खड़े होकर के मार दिया और इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता चला, देखा कि वो उस आदमी का भी इनकाउंटर कर दिया गया जिसने काम कुकृत्य किया है। बहुत अच्छा काम किया गया। ऐसे कुकृत्य करने वाले का दुखांत अंत ऐसा ही होना चाहिए जिससे समाज में एक मैसेज चला जाए कि अगर आपने गलत काम किया है तो हम भी गलत काम करना जानते हैं, हम गलत तरीके से नहीं किया गया, कोई ऐसा काम नहीं किया गया। ऐसे आदमी का अंत यही होना चाहिए कि समाज में कम से कम दोबारा एक बीज न पैदा हो। हम सबसे बड़ी बात है कि एक समाज को एक मैसेज जाना चाहिए, एक संदेशा जाना चाहिए कि गलत काम करना समाज में चाहे जो हो
चाहे जितना बड़ा आदमी हो, चाहे जितना बड़ा खाकी वर्दी की बड़ा नज़दीकियां रही, कहते हैं बहुत नज़दीक रहा। आज क्या है, अंत समय पर उसके पास कोई नहीं था, उसके परिवार के बच्चे भी उसके साथ नहीं थे जिन्होंने जीवन भर उस पैसे का उपभोग किया, लेकिन अंत समय पे नहीं था। इसलिए सही रास्ते पर चलिए, सही कार्य करिए और सही तरीके से समाज को एक दिशा दीजिए। और बहुत आज दुखद हुआ है, बहुत दुखद है। हम लोग आप लोग माननीय मिश्रा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उन्होंने जीवन में अपने कभी भी किसी भी क्षण झुके नहीं, टूटे नहीं, अंत तक उन्होंने अपनी जो कर्तव्य निष्ठता थी, जो उन्होंने एक शपथ ली थी, उसके निर्वहन के लिए अपना जीवन दे दिया। मैं उनको आज बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आदर सहित। और मैं चाहूँगा कि हम सब नवयुवक उनसे प्रेरणा लें और इस समाज को एक दिशा दें। परिवार के लोग अभी भी न्याय की मांग कर रहे हैं, तमाम लोग दोषी बता रहे हैं। आप किस नजरिए देखते हैं, कौन कौन लोग अभी शामिल है? अभी देखिए, अभी तो ये बहुत बड़ा कांड है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत आगे बहुत सी तस्वीर खुल के आएंगी और मांग करना चाहिए। जिस तरीके से जो चीज़ें परतें खुल रही हैं, बहुत बड़े बड़े नाम निकल के आ रहे हैं। चूँकि बहुत सी चीज़ें अभी फाइल के अंदर हैं, इसलिए उस पर भी कोई बयान जारी करना, कुछ कहना उचित समय नहीं है। पुलिस कुछ करे, शासन कुछ करे, तो फिर उसके बाद जहाँ कमियां रह जाएंगी, कुछ होंगी, तो हम लोग भी कहेंगे कि यहाँ दिशा दीजिए। लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत मांग है कि एक हाई कोर्ट के जज को ये पूरी जांच देनी चाहिए, उससे जांच करवानी चाहिए। क्या लगता है अभी कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं? अब ये अभी जल्दीबाजी में कुछ कहलाइए नहीं, लेकिन नाम बहुत बड़े बड़े निकलेंगे, ये मैं जानता हूँ। अगर कहीं एक दिन का समय मिला होता, विकास ने नाम लिए होते, तो बहुत बड़े बड़े नाम खुल के आते, दिखाई देते कि ये नाम शासन में कहाँ बैठे। तो क्या किसी अन्य एजेंसी को जांच करनी चाहिए? बिल्कुल, हाई कोर्ट से नीचे जज को जांच में नहीं आना चाहिए, उसी को जांच देनी चाहिए, तब न्याय मिलेगा। क्योंकि